brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। कांग्रेस से 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक कितने आवेदन आए हैं और इन आवेदनों पर क्या कुछ चर्चा की गई है इस 2 दिन के चिंतन मंथन में? कितने नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया सर? कवायद हमारी है सर 2014 के चुनावों में और 2019 के चुनावों में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक तो अनुसूचित जाति आपके पक्ष में आया था और एक जाट वोटर्स आपके पक्ष में आया था। दोनों ही वोटर्स नाराज हैं, तो 2024 के इस विधानसभा चुनाव में कैसे पार पाएगी इस चुनौती से सर पार्टी? लेकिन विधानसभा का मुझे लगता है कि नजरिया भी अलग होगा, समीकरण भी अलग होंगे और मिजाज भी अलग होगा। दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं सर। 2 कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयानबाजी नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, जिन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने उन्हें हराने के लिए कोशिशें की, भीतरघात किया। उसको लेकर वो पार्टी आलाकमान के पास शिकायत करने वाले हैं। दूसरे नेता कद्दावर राव नरबीर हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या कुछ इनको लेकर पार्टी का स्टैंड रहने वाला है सर? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन खत्म हो चुका है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ ये रहा 2 दिन का ये चिंतन मंथन बैठक रही है, क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया सर? निष्कर्ष यही है कि यहाँ जो पार्टी के लोग थे वो पूरे हरियाणा के वो लोग हैं कि जिनको बहुत ज़मीनी तौर पर जिन्होंने काम किया, एक लंबी पहचान पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है। तीसरी बार सरकार कैसे बने, उसकी रणनीति क्या हो और हमारी ताकत क्या और मुद्दे क्या हैं, कुल मिलाकर हर दृष्टि से हर विधानसभा का पूरा समग्र विश्लेषण किया। बहुत अच्छे वातावरण में और बहुत सकारात्मक तरीके से ये सारी कवायद हुई है। मुझे पूरा भरोसा है ये वही टीम है, टीम हरियाणा है बीजेपी की, जो तीसरी बार सरकार लाने के लिए प्रयत्न भी करेगी और निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार भी बनेगी। कांग्रेस से 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक कितने आवेदन आए हैं और इन आवेदनों पर क्या कुछ चर्चा की गई है इस 2 दिन के चिंतन मंथन में? कितने नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया सर? देखिए, आवेदन बड़ी तादाद है, उसकी हमने कांग्रेस की तरह गणना नहीं करी है, लेकिन बीजेपी में उत्साह है, बीजेपी की टिकट के प्रति लोगों में क्रेज भी है और अच्छे पात्र लोगों ने भी आवेदन किया है। बायोडाटा के रूप में किया, जो रायशुमारी उसमें भी काफ़ी नाम आए हैं। उसमें से चर्चा सारी समग्र तरीके से हुई है पार्टी जीतने वाले को और एक पूरी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग से एक संतुलन के साथ उस पर, लेकिन अंतिम निर्णय क्योंकि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अधिकृत है और इसलिए अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया चुनाव समिति ने कि वो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत होकर और हरियाणा के कार्यकर्ताओं की और चुनाव समिति की बात को रखेंगे। जाटलैंड में काफ़ी आशानुरूप परिणाम नहीं रहे लोकसभा चुनाव में, हरियाणा के अंदर भी आशानुरूप परिणाम नहीं रहे चुनावों के अंदर, तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है सर? अपना अपना नजरिया है, लेकिन कोई गिलास को आधा खाली बताता है, कोई आधा भरा हुआ बताता है। लेकिन जो एक परसेप्शन था, एक नैरेटिव था कि हरियाणा में लोकसभा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, उनके वेग को रोका। आज यदि असेंबली वाइज उसका एनालिसिस करें तो हम 44 सीटों पर इतनी प्रतिकूलताओं के बाद, इतने कुप्रचार के बाद, ऐसे नैरेटिव्स के बाद, ऐसे परसेप्शन के बाद बीजेपी यदि 44 पे लीड करती है तो मुझे लगता है कि ये मुकाबले से कहीं आगे है और इसलिए मैं पूरे तरीके से आशान्वित हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। जो बीजेपी को काउंट नहीं करते थे आज बराबरी पर मानते हैं और मैं समझता हूँ कि बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी। उस तरीके की कवायद हमारी है। सर 2014 के चुनावों में और 2019 के चुनावों में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक तो अनुसूचित जाति आपके पक्ष में आया था और एक जाट वोटर्स आपके पक्ष में आया था। दोनों ही वोटर्स नाराज हैं, तो 2024 के इस विधानसभा चुनाव में कैसे पार पाएगी इस चुनौती से सर पार्टी? देखिए, राजनीति में कोई भी मुद्दे और कोई भी वातावरण स्थायी नहीं होता, कुछ चीज़ें तात्कालिक होती हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जो मोमेंटम बना है और लोकसभा में भी यदि आप सीट टू सीट बूथ वाइज भी आकलन करेंगे तो सारी जातियों ने बीजेपी को वोट दिया है। कम दिया, ज़्यादा दिया, लेकिन इसी वजह से 5 सीटें, इसी वजह 44 पे लीड किया हम लोगों ने। मुझे पूरा भरोसा है कि जो उस समय का जो वातावरण था उसमें दिन रात का फर्क है। माहौल बीजेपी के पक्ष में है, एक सकारात्मकता है और उसका कारण ये है कि केंद्र की सरकार से हरियाणा की जिस तरीके से विकास की एक गति हुई है उससे मुझे लगता है कि लोगों में एक भरोसा बढ़ा है। हरियाणा दिल्ली के मिजाज से चलता है और दिल्ली में एनडीए की सरकार है, मोदी जी की एक सक्षम और सबल सरकार है। हरियाणा का जनमानस एक स्थायी सरकार भी चाहता है
और विकास से भी सरोकार रखता है। तो ये सारे तमाम जो मुद्दे मसले हैं उसमें पहले से बहुत बढ़ोतरी हुई है, बेहतरी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि केवल लोकसभा से उसका आकलन करेंगे, लेकिन विधानसभा का मुझे लगता है कि नज़रिया भी अलग होगा, समीकरण भी अलग होंगे और मिजाज भी अलग होगा। दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं सर। दो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयानबाजी नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जिसमें केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह हैं, जिन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने उन्हें हराने के लिए कोशिशें की, भीतरघात किया। उसको लेकर वो पार्टी आलाकमान के पास शिकायत करने वाले हैं। दूसरे नेता कद्दावर राव नरबीर हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या कुछ इनको लेकर पार्टी का स्टैंड रहने वाला है सर? पार्टी ने अपने तौर पर संज्ञान भी लिया है और मुझे लगता है कि पार्टी यूनाइट है और भविष्य में इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। राव नरबीर ने कहा है कि अगर पार्टी ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की तो नांगल चौधरी से होडल तक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। अच्छा, राविंद्रजीत सिंह ने भी कुछ शर्तें रखी हैं सर, ऐसे आशंकाएं हैं, क्या कुछ वे शर्तें हैं? क्या अपनी बेटी के को टिकट को लेकर भी उन्होंने कुछ मांग रखी है सर? राव साहब बड़े दिल के और बड़े व्यक्तित्व हैं और बहुत अरसे से पार्टी से जुड़े हैं, उनका पार्टी में योगदान है और उनकी तरफ से कोई शर्त नहीं है। उनकी शर्त इतनी है कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बने, उसमें राव साहब जो योगदान देना चाहेंगे उसके लिए वो तत्पर है। आरती राव के टिकट को लेकर कुछ बातचीत हुई सर? कोई स्पेसिफिक बात नहीं की उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी मैं पार्टी के साथ हूं। आखिरी सवाल ये कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह लगातार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ सच्चाई सामने आएगी सर? राजनीति में चर्चाओं का अपना स्थान है, गॉसिप का अपना महत्व है, वो चलती रहती हैं, जुबान किसी की कोई बंद करता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे साथ हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया जी थे, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है और तमाम शॉर्टलिस्ट नामों को भारतीय जनता आलाकमान के पास भेजा गया है और जल्द ही पहली लिस्ट जारी होगी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।